केवल संसार को सत्य मानकर परिवार के स्नेह में बंधकर भोग सामग्री एकत्रित करना, धनादि का संग्रह करना, परिवार को खूब भोग सामग्री दे करके सुख का अनुभव करना और पारिवारिक सेवा में ही मगन रहना, ये गति बिगड़ गई। क्योंकि हमारा जन्म ऐसे परिवार का अनंत जन्मों से हम पोषण करते चले आ रहे हैं, पर हमें कुछ लाभ नहीं मिला। हमारी गति बिगड़ जाएगी। हम केवल इतने के लिए ही नहीं आए हैं, ये तो हमारे जीने का व्यवहार है, लेकिन जीने का लक्ष्य क्या है कि अब हमारा नया जन्म ना हो। जो केवल परिवार में आसक्त हो जाता है वो ये भूल जाता है धर्म क्या है, भगवान क्या है, भगवत मार्ग क्या है, हमारी मृत्यु होगी तो हमें परिणाम क्या मिलेगा, हमारे साथ कौन जाएगा, हमें क्या गति मिले, ये सब बातें भूल जाती है। वो केवल वर्तमान में प्रगट में परिवार के स्नेह में बंद कर कैसे विधान आना चाहिए, पापाचरण, अधर्म, हिंसा, चोरी, व्यभिचार कैसे भी आए, ऐसे लोगों की दुर्गति होती है। संपूर्ण संसार जो द्वंद्वों से युक्त, नानात्व से युक्त, स्त्री पुरुष आदि भेद से युक्त, जड़ चैतन्य से युक्त, दुरात्मा महात्मा से युक्त, ये एकमात्र केवल परमात्मा ही इसमें व्याप्त है। जैसे बर्फ में केवल जल ही जल है, ऐसे ही संसार केवल परमात्मा ही है। ये शुद्ध भक्ति से जाना जाता है। तुम्हारी बुद्धि की ताकत नहीं कि तुम इससे जान सको, तर्क करके, अनुमान से, प्रमाणों से नहीं। जब मय्येव मनाधत्स्व स्वयं मयि बुद्धि निवेशय, तब जब मन बुद्धि केवल प्रभु में लगकर भगवदाकार हो गई, तब ये रहस्य उसके सामने प्रकाशित होता है कि जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जित दीखत तित श्याम खड़े। आहा, प्रभु के प्रेम का रसास्वादन अनन्य भक्ति से, और प्रेमी ही संपूर्णतया प्रभु को जानता है। ज्ञानी एक पक्ष को जानता है, निर्गुण, निराकार, निर्विकार आत्मस्वरूप भगवान को। लेकिन प्रभु की प्रेममयी लीला में वो प्रवेश नहीं पाता, क्योंकि वो मोक्ष की लालसा से युक्त है। वो ऐसा ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। पर प्रेमी प्रभु के निर्विकार तत्व को भी जानता है और भगवत प्रेम की लीला रहस्य को भी जानता है। इसलिए सम्यक रूप से जो जानकारी प्रभु की है वो केवल प्रेमी जनों को ही है। जो बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा हुए हैं, तत्वबोध प्राप्त करके मुक्त हो गए। मुक्त होने का मतलब तरंग समुद्र में लीन हो गई, अस्तित्व ही खत्म हो गया। पर प्रेमी जनों का ऐसा नहीं। वो इस तत्वबोध को जानते हुए भी, जैसे गोपी जन जानती हैं कि हमारे प्रीतम श्री कृष्ण क्या है, इसके बाद प्रभु के साथ हो अद्भुत अद्भुत लीला में महासुख का अनुभव करती हैं। तत्वबोध होने पर भी ये केवल अनन्य भक्ति से होता है। जो आसक्ति हमारी संसार में है, शरीरधारियों में है, वो प्रभु के प्रेमी भक्तों में हो जाए। आज तक कभी भी कहीं भी किसी को भी अगर अनन्य भक्ति की प्राप्ति हुई है तो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से हुई है। अनन्य भक्ति का स्वरूप क्या होता है, कैसे जाना जाए कि मेरे अंदर अनन्य भक्ति आ रही? जब तक उसका परिचय नहीं होगा तो हम कैसे जानेंगे? संतों से प्राप्त होती, सत्संग से प्राप्त होती है, गुरुजनों के चरणों की आसक्ति से प्राप्त होती, पर उसका स्वरूप क्या है? ये अनन्य भक्ति जिसके हृदय में आ जाती है, मोक्ष उसके चरणों में लुटता है। जिस उपासक का चित्त संतों के संग से, भगवत कथा श्रवण से, भगवन नाम जप से, भगवन नाम कीर्तन से
भगवत धाम के वास और सेवन से पवित्र हो गया है, उसका चित्त निरंतर मेरे में लगा रहता है। कैसे लगा रहता है? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी सरल भाव में व्यक्त करते हैं। काम ही नारी पियारी जिमी, लोभी जिमि प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। हे राम, हे रघुनंदन, आप मुझे ऐसे प्यारे लगो जैसे कामी पुरुष रात दिन कामिनी का चिंतन करता है, लोभी पुरुष धन का चिंतन करता है। हे हरि, ऐसे मैं हर समय आपका चिंतन करूं। जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों से केवल श्री हरि का भजन करता है, यह अनन्य निष्ठा से ही बात बनती है। अगर हमारी निष्ठा है तो हर समस्या का समाधान श्री हरि है। लोग ये समझ नहीं पाते हैं। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों का समर्पण, निष्ठा, ये संत संग से, भजन करने से, भगवत महत्व का अनुभव होने से ये निष्ठा जागरण होती है। ये भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है। जैसे जठरानल खाए हुए अन्न को पचा देता है, ऐसे अनन्य भक्ति अनंत जन्मों के कर्मों के संस्कार के भंडार को भस्म कर देती है। ये बहुत बड़ी बात है। इस बात का कहीं कोई साधन से संबंध नहीं है। आप साधना करेंगे तो उसका फल मिलेगा, लेकिन भगवान का आश्रय लेकर अनन्य भक्ति करेंगे तो भक्ति, जैसे हम अन्न पचाते नहीं हैं, स्वयं पच जाता है। एक प्रक्रिया है, पाया और समय पर वो पच गया। ऐसे ही हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अनंत जन्मों के पाप कर्म जमा हैं, अनंत जन्मों के वो कर्म बंधन जमा हैं जो हमें कई जन्मों तक भोगे बराबर तो भी नहीं निपटा सकते। जब हम प्रभु की शरण में हो जाते हैं तो जरत्यासु या कोशम निगीर्ण मनलो यथा, जैसे अग्नि लगने पर सब भस्म हो जाता है, ऐसे भगवान के अनन्य भक्त के कर्म के जो गोदाम जमा थे वो सब भंडार भस्म हो जाता है। कटे कर्म बंधन संसारी, जो हमें बार बार जन्म मरण दुख देने वाले कर्म हैं, ये तुम्हारे दान पुण्य से नष्ट नहीं होंगे, सेव संतरा के दान से नष्ट नहीं होने वाले। ये गंगा जी के नहाने से, तीर्थ स्नान करने से वर्तमान का पुण्य बनेगा, वर्तमान का पाप नष्ट होगा, लेकिन भंडार नहीं नष्ट होगा। वो केवल अनन्य भक्ति से नष्ट होता है। जब हम श्री हरि के शरणागत होते, वो कृपा करके उसे भस्म कर देते हैं। कि जो मेरे अनन्य भक्त होते हैं वो मेरी चरण सेवा में बहुत प्रीति करते हैं। हमारी प्रीति कहां है? इंद्रियों के भोगों में, अपने शरीर सुख में। ये देहाभिमान है, यही जीवत्व है। अनन्य भक्ति की प्रीति कहां होती है? भगवान की सेवा सुख में। जब ठाकुर सेवा में हमारी रति होने लगती तो स्वयं भोग की इच्छा अपने आप शांत हो जाती है। आज ये बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाएं, आज ऐसा इत्र, आज ऐसी पोशाक, आज ऐसी पत्रावली करेंगे। वो प्रभु के विषय में जब सोच प्रारंभ हो जाती तो देहाभिमान गलित हो जाता है और भगवत भक्ति का उदय हो जाता है। श्रेष्ठ वही है जो श्री भगवान के चरणों का भजन और सेवन करता है। सेवन सेवा, नाम जप करते हुए ठाकुर जी की सेवा में तन मन प्राणों को जो समर्पित किए हुए है, उसको जो लाभ मिलता है बड़ी बड़ी साधनाओं से भी नहीं मिलता है। सेवा बहुत कठिन वस्तु है। सेवा भगवान की जिसने पधराली, प्रियाजू की पधराली सेवा कर रहा है, आप समझो श्री जी के निकुंज में हो, संशय मत करना, सीधे आपको श्री जी अपनी सेवा में लेंगे यदि सेवा विराजमान। देखो साधना का फल होता है,
सेवा का फल नहीं होता, सेवा का सीधा फल होता है स्वामी के समीप नित्य सेवा में पहुंच जाना। आज तक हमें कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि श्री जी की सेवा करने वाले की गति में अंतर हुआ हो। कहीं भी ऐसा, साधना से भ्रष्ट होते तो देखा गया, लेकिन श्री जी की परिचर्या करने वाला श्री जी को प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा हमें अभी तक प्रमाण नहीं मिला। और आप भूल जाइए ये बात कि आपके ही किए सब कुछ होता है। आप देहाभिमान में भटक रहे, आपके किए ले। हम कह रहे मान लो केवल प्रभु की करुणा एक दृष्टि से अनंत ब्रह्मांड का सृजन हो गया। एक दृष्टि से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन। भैया तुम्हारा परिवार क्यों दुखी रहेगा? तुम्हें क्यों भूखा रखेंगे प्रभु? पशु पक्षियों को देते हैं, हर जीव जंतु को देते हैं। तुम तो भगवान के भक्त हो, तुम्हारे को कैसे वो नहीं देंगे? विश्वास करो, जो तुम्हें कार्य मिला है धर्म पूर्वक करो, नाम जप करो, प्रभु की सेवा करो। गंदे आचरण, गंदे नशा, गंदी बातें ये सब छोड़ दो, क्योंकि यही तुम्हारी दुर्गति अशांति का कारण बनेगी। पैसा बढ़ा है, मदिरा पान करना, व्यभिचार करना, उसे सुख समझ रहे हैं। पैसा है, पद है, समझ रहे हैं कि हम जीवन का लाभ ले रहे हैं। अरे ये लाभ तो सुअर कुत्ता भी ले रहे भैया। निद्रा भय आहार मैथुन हर जीव भोग रहा है। तुम मनुष्य जन्म ले करके बड़े बुद्धिमान होकर उसी भोग रहे हो, तो कौन सी बात? तिनते खर सूकर स्वान भले, गोस्वामी तुलसीदास जी। सुअर कुत्ता गदहा उससे अच्छे। क्यों? क्योंकि अपने कर्म भोग कर ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, उनके पाप नष्ट हो रहे हैं। वो आप ऊपर उठकर मनुष्य जन्म कर प्राप्त करके पाप कर्म कर रहे हैं, आप नीचे अधोगति को जा रहे हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, ये गंदे आचरण, जब आप मदिरा पीते हैं तो आपकी बुद्धि तमोगुण राक्षसी वृत्ति से हो जाती। खुद आपको अनुभव इस बात का, आपकी दुर्दशा हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर व्यभिचार, जुआ, चोरी, हिंसा कैसे आपको सुख प्रदान करेंगे? ये जो निकृष्ट हैं, जो अधर्म हैं, जिनकी क्रिया ही दुखमय है, उस दुख से तुम कैसे सुख प्राप्त कर सकते हो? धर्म से चलो, गृहस्थ हो तो धर्म पूर्वक चलोगे तो गृहस्थी में ही भगवान तुम्हारा मंगल कर देंगे। भागने की जरूरत नहीं है। नाम जप करो, ठाकुर सेवा विराजमान करो, जो रूखा सूखा हो अपने ठाकुर को लाड लड़ाओ, अंतिम श्वास तक भगवान कृपा कर ही देंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। इन किन प्रकारेण अब हमारा जन्म इस संसार में न हो, हम प्रभु के पास जाकर उनकी सेवा में रहें सदैव। जहाँ न मरना है, न जन्मना है, न दुख है, न सुख है, न बीमारी है, कोई किसी भी तरह का जहां लेस मात्र भी कष्ट नहीं है, प्रलय और महाप्रलय की वायु भी जहां प्रवेश नहीं करती, वो हमारे प्रिया प्रीतम का नित्य धाम है, वही हमारी विश्राम भूमि है। हम सब खूब राधा नाम जप करें और आकांक्षा करें कि इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, श्री जी की प्राप्ति हो जाए। श्री राधा वल्लभ लाल।